Dear students, we have been studying Cobb-Douglas production function for quite a bit of time now, but there are other types of production function that we can study. So today we shall get introduced to CES production function, which is also a well-known production function in economic literature. We are talking about this production function जो कि relatively नया है. It's not that new because it was introduced in 1961, but it is still relatively new as compared to the Cobb-Douglas production function. Also, it is attributed to four of major contributors, that is Solow, Minhas, Arrow, and Chenery. And with the name of Arrow, we can recall that he was a great mathematician in economics जिसने ये एक major contribution की. And Solow was the Nobel laureate, and others have their own contributions. Now, it is also known as SMAC because Solow से S, Minhas से M, और A, Arrow से, और C से Chenery. ये इस तरीके से भी इसको हम अक्सर जगहों पर देखते हैं कि SMAC प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है. ये बेसिकली इट्स अ मोर जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म होने की वजह से इसके अंदर से स्पेसिफिक फॉर्म्स निकलती हैं, और उनमें से एक स्पेसिफिक फॉर्म कॉब-डगलस है जो कि हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं. सो दिस इज अ मोर जनरल फॉर्म दैट कैन कंटेन Cobb-Douglas as a special case of it. Now we should see the standard form. जो standard form है वो है हमारे पास इस वे में. इसके अंदर कुछ additional parameters हैं which we need to understand. ये जो पैरामीटर है डेल्टा, इसकी रेंज 0 से 1 के दरमियान में है, और इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर बिकॉज ये k के साथ और l के साथ दोनों के साथ इसको हमने कंबाइन किया बिकॉज इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द inputs, that is capital and labor, in the process of production. That is why we call it distribution parameter. And it is less than 1 because कुछ share labor का होगा और कुछ share capital. Then we have A which is greater than 0. इसे हम efficiency parameter कहते हैं because अगर A की value हम 1 रखें तो production function पे कोई असर नहीं होगा, it will remain the same. लेकिन 1 से जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, अगर हम इसको 2 करते हैं तो 2 करने का मतलब यह कि आउटपुट उन्हीं लेबर और उन्हीं कैपिटल के यूनिट्स के साथ 2 गुना हो जाएगी. तो इसीलिए हम इसे एफिशिएंसी पैरामीटर कहते हैं कि इसकी वैल्यू जितनी 1 से बढ़ती है, आउटपुट उन्हीं लेबर कैपिटल से उतनी ही गुना बढ़ जाती है, और 1 से जितनी ही कम होती है और लेकिन स्टिल 0 से ग्रेटर ही रहेगी, तो उसी तनासब से वही लेबर और वही कैपिटल लेस प्रोड्यूस करेंगे. सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट एफिशिएंसी पैरामीटर. Now we talk about the other parameter which is used thrice in this production function. 3 जगह पे आपको नजर आ रही है. It is called as substitution parameter because ये जो production function है ये elasticity of substitution से deal करता है. ये बात करता है कि जब relative prices labor और capital की change होती है, यानी कि उनकी ratio जब change होती है, तो उससे हम capital और labor को आपस में substitute कैसे करते हैं. That is labor के कुछ units की जगह capital and vice versa. ये इसका सेलिएंट फीचर है इस प्रोडक्शन फंक्शन का. सो ये चीज इस पैरामीटर पर डिपेंड करती है जिसे हम कहते हैं रो. रो इज अ ग्रीक लेटर और इसे हम समझने के लिए कहते हैं सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर. और ये है न्यू जो कि एक और ग्रीक लेटर है, एंड इट टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि हम आगे इंटरप्रेट कर सकते हैं रिटर्न्स टू स्केल को समझने के लिए. सो दिस इज हाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म लुक्स लाइक. Now, it generates a constant and not a variable elasticity substitution between capital and labor, जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट कन्वे करने की कोशिश की. उस elasticity substitution के वेरिएबल को हम, उस पैरामीटर को हम एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग सिग्मा, जो कि अगेन अ ग्रीक लेटर है, और इसकी वजह से हम इसको कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. कांस्टेंट हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका आंसर जो इलास्टिसिटी का हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इट विल नॉट बी अ वेरिएबल एज यू विल सी. इसका फॉर्मूला है ये जो कि सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है. सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर इज डिफाइनिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. नाउ वी हैव अ न्यूमेरिकल इंस्टेंस ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन. ए की वैल्यू आपको 75 नजर आ रही है, और उसके बाद डेल्टा की वैल्यू 0.3 है. 1 माइनस डेल्टा की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 माइनस 0.3 विल बी इक्वल टू 0.7.
और हमारे पास जो रो की वैल्यू है इट इज़ 0.4 और जो न्यू की वैल्यू है 1। जैसे मैंने आपसे कहा जो न्यू है वो डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी को भी मेजर करता है और ये भी बताता है कि इलास्टिक जो रिटर्न्स टू स्केल हैं वो क्या है। इस केस में इट इज़ इक्वल टू 1, जिसकी वजह से we can say that constant returns to scale, that is CRS, prevails in this production process. Now this is the formula that we just learned और इसके अंदर हमने रो की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया which was 0.4 और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू हमारे पास 0.71 कैलकुलेट हो। और आपको पता है कि इलास्टिसिटी का जो टच स्टोन है, जो उसका टच स्टोन है या स्टैंडर्ड है, दैट इज 1 से लेस हो तो हम लेस इलास्टिक कहते हैं। इसलिए since it is less than 1 we can say that this is having less substitutionability between labor and capital. लेबर और कैपिटल इतनी आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोडक्शन फंक्शन जहां पर इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। So this is how we are introduced to a new type of production function known as constant elasticity of substitution production function. Thank you.